हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बस सुबह 6 बजे का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और तुलसी जी में पानी देने मुझे जाना है। तो बस अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा रहता है, लेकिन आज थोड़ा उजाला हो गया है क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा ली थी और फिर मैंने सोचा कि मैं तुलसी जी में पानी दे आऊँ। तो बस यहाँ मैं तुलसी जी में पानी दे रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चक्कर लगा लूँगी तो थोड़ा सा रवां हो जाते हैं पाँव। बिल्कुल रात भर के पाँव अजीब से हो जाते हैं, बिल्कुल सो से जाते हैं पाँव भी। तो बस मैं थोड़ा सा चक्कर लगा लेती हूँ और उसके बाद अपना कोई काम शुरू करती हूँ। तो पहले मैं चक्कर लगाऊँगी और उसके बाद मेरा बाकी का काम शुरू करूँगी। आज पूर्णिमा है तो बहू बेटे भी ऊपर से नहा धो कर आएंगे दोनों, और फिर हम चाय वाय पीने के बाद जल्दी ही कथा करेंगे क्योंकि आज मुहूर्त जल्दी का ही था। तो हमको कथा जल्दी करनी थी और तो किसी काम भी जाना था बेटे बहू को। तो फिर जल्दी से जल्दी हमने कथा का काम निपटाया। तो पहले तो मैंने ये सुबह के काम निपटाए, किचन को थोड़ी साफ़ की। रात की साफ़ की हुई तो होती है, लेकिन फिर भी आपको जैसा मालूम है कि मैं उसे एक बार गीले कपड़े से सारी पोंछ देती हूँ, जिससे जो भी कॉकरोच वगैरह होते हैं या छिपकली वगैरह घूमती रहती है इसमें, तो फिर वो सारी सफाई कर देती हूँ। अदरक और उसको जो छीलने का है और छोटा हमाम दस्ता है वो सब धो के रख देती हूँ, क्योंकि वापस आके अभी बहू चाय बनाएगी तो फिर मैं इन चीज़ों को धो के रख देती हूँ। इतनी देर में मेरा पानी हो जाता है और फिर मैं अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ और थोड़ी देर के अंदर बहू अपना ऊपर का काम निपटा के आ जाती है। तो बस किचन की सफाई कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी मिट्टी धूल आ जाती है रात भर में, तो बस उसकी सफाई कर रही हूँ। साथ ही वॉश बेसिन की भी सफाई कर देती हूँ। इसको भी मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ क्योंकि उठते ही फिर मुझे ये सब चीज़ें गंदी लगती हैं। हालांकि मैं सब रात को साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह मैं फिर इसको साफ़ कर देती हूँ, इसके कांच को, इसको नल को, टूटी को और सबको साफ़ करके, और फिर मैं हाथ अपने साफ़ कर लेती हूँ पानी लेकर। और मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और साथ का साथ थोड़ा सा फिर रेस्ट हो जाता है। जब ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ तो एक बार लगता है कि थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करूँ, क्योंकि सांस फूल जाती है काम करते करते मेरी। तो बस अब मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ लूँगी और थोड़ा सेट कर लूँगी रूम को। आज मुझे सारे बेडशीट वगैरह उतारने हैं क्योंकि मैं कल धोऊँगी। आज तो मेरा व्रत भी है और बृहस्पतिवार भी है, तो फिर मैं कल धोऊंगी ये सब चीज़ें। तो आज मैं इन सबको बदलूंगी भी, मतलब कल बदलूंगी सारा, और आज तो यही रहने दूंगी एक बार तो ऐसे ही। उसके बाद हम लोग बस खाना बनाएगी बहू, अभी आएगी और चाय वाय पियेंगे हम, और उसके बाद हम कथा करेंगे। चारों मिलकर ही हम कथा कर लेते हैं, चारों ही हम व्रत करते हैं। तो फिर सुबह खाने का काम हमारा खास रहता नहीं है, सामक बना लेते हैं या कोई चिप्स वगैरह तल लेते हैं। तो सुबह हमारा काम नहीं रहता है, खाना बनाने का काम हमारा शाम को होता है। तो आज सोच रखा है कि जो ग्रॉसरी का सामान है वो सारा भर भी देंगे और शाम को बहू खाना बनाएगी, उस टाइम मैं अपना सामान भर लूँगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो अभी तो मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और इतने में बहू आने वाली है। तो अब डेली वाली पूजा तो जो मैं करती हूँ वो कर ली है और अब बहू
आ गई है नीचे। तो बहू आ गई है नीचे, और जिस दिन कथा करनी होती है उस दिन बहू अपने आप ही साड़ी पहनकर आ जाती है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो सूट में भी कथा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप ही पहनकर आ जाती है साड़ी वगैरह। तो अभी चाय बना रही है। चाय पीने के बाद हम सत्यनारायण जी की पूजा की तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद चारों हम कथा में बैठेंगे। चाय पीने के बाद फिर बहू ने कसार बना लिया था। थोड़ा सा कसार बनाते हैं आटे को घी में सेक कर, और उसमें चीनी मिला देते हैं, तुलसी के पत्ते मिला देते हैं, और फिर बस हमने तैयारी कर ली। इतनी देर में बहू ने बनाया कसार और मैंने पूजा की तैयारी कर ली। हम एक जगह बैठकर ही सब पूजा करते हैं। तो कमरे में जिस जगह हम सारी पूजाएं करते हैं, पूर्व दिशा की हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर रहता है, तो हम उस जगह ही बैठकर सारी पूजाएं करते हैं। तो वहाँ मैंने तैयारी कर ली थी पूजा की, और फिर हम सब ने मिलकर कथा की। यहाँ पर मैंने कर ली है तैयारी पूजा की, और बाकी चीज़ें भी लानी है। अभी पंचामृत लाना है और केले लाने हैं, और उसके बाद हम चारों पूजा कर लेंगे। और फिर हम एक बार जो भी हमें फलाहार लेना है वो लेकर, और फिर रेस्ट करेंगे, और फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। तो क्योंकि बहू बेटे को थोड़ा सा बाज़ार जाना था, तो कथा करके और वो लोग बाज़ार चले गए थे। मैं तो थोड़ा सा ऊपर बैठती हूँ, क्योंकि मेरे गोडों से मुझे नीचे नहीं बैठा जाता। अगर बैठ जाती हूँ तो फिर उठा नहीं जाता है। तो मैं सोफ़े पर बैठी थी, बेटे ने कथा पढ़ी और हम सब ने कथा सुनी। उसके बाद आरतियाँ गाई, और उसके बाद शाम का वक्त है ये, तब शाम को बहू ने इडली सांभर बनाए, और मैंने थोड़ा जो सामान भरना था वो भरा। तेल मैंने सबसे पहले भरा। तेल भरने की टेंशन रहती है, जो तेल के पैकेट कई बार धुल जाया करते हैं पड़े पड़े, तो मैंने सोचा तेल को सबसे पहले भर देती हूँ। बस यहाँ सामान भरा और इडली सांभर बनाए, क्योंकि इडली सांभर की तो आपको कई बार रेसिपी दे रखी है। तो बस आज ब्लॉग में इतना ही बनाया, बस बाकी का सामान मैंने भर लिया और बहू ने खाना बना लिया। बस यही काम था, और शाम को हमने व्रत खोल लिया। और बस उसके बाद केस आ जाते हैं बेटे बहू के, तो शाम को बहुत ज़्यादा केस आते हैं। तो खाना हमने 5 बजे ही शुरू कर दिया था बहू ने बनाना, क्योंकि शाम को फिर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो इस बीच मैंने सारा जो ग्रॉसरी का सामान था वो भर दिया। बहू ने खाना बनाया और मैंने सारा सामान भर दिया, और इस तरह से हमारे एक पंथ दो काज हो गए, और बस हम जल्दी ही फ्री हो गए इस काम से। और फिर शाम को हमने बैठकर सब ने खाना खाया। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो ब्लॉग तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।